बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिद फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे? आज हम इस वीडियो में छठी रियाजी की मशक़ी सवालात 12 को हल करेंगे। लेकिन बच्चों, इससे पहले कि हम मशक़ी सवालात 12 को हल करें, हमको कुछ बेसिक चीज़ों को समझना होगा। अगर हम उन बेसिक चीज़ों को समझ लेंगे तो हम बहुत आसानी से मशक़ी सवालात 12 के सवालात को हल कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम उन बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमको ये समझना है कि कसरों की ज़र्ब का उसूल क्या है, यानी फ्रैक्शंस को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। बच्चों, कसरों की ज़र्ब ये कसरों की जमा और तफरीक से भी आसान है, क्योंकि कसरों की जमा और तफरीक करते वक्त हमको ये देखना होता है कि कसरों के नसब नुमा सेम है या नहीं। अगर कसरों के नसब नुमा सेम नहीं है तो सबसे पहले कसरों के नसब नुमाओं को सेम बनाया जाता है और फिर उनकी जमा या तफरीक की जाती है। लेकिन बच्चों, कसरों की ज़र्ब करते वक्त ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि कसरों के नसब नुमा सेम है या नहीं। कसरों की ज़र्ब करते वक्त सिर्फ क्या किया जाता है? शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़र्ब कर दिया जाता है और नसब नुमा को नसब नुमा से ज़र्ब कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से कसरों की ज़र्ब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए। ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए बच्चों, हमारे पास दो कसरे हैं 3/5। ठीक है, 3/5 और 1/2। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है? इन कसरों की ज़र्ब करना है। ठीक है, कसरों की ज़र्ब करते वक्त ये नहीं देखा जाता कि नसब नुमा सेम है या नहीं। ठीक है, सिर्फ क्या किया जाता है? शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़र्ब कर दिया जाता है और नसब नुमा को नसब नुमा से ज़र्ब कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर इन कसरों की हमको ज़र्ब करना हो तो इन कसरों की ज़र्ब किस तरह से होगी? शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा की ज़र्ब हो जाएगी 3 एकन 3 और नसब नुमा की नसब नुमा से ज़र्ब हो जाएंगे 5 दूनी 10। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों कसरों को हम आसानी से ज़र्ब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपने देखा कि हमने इन कसरों की ज़र्ब कितनी आसानी से कर ली है। शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़र्ब करके शुमार कुनिंदा में हासिल ज़र्ब को लिखा जाता है और नसब नुमा को नसब नुमा से ज़र्ब करके उनका हासिल ज़र्ब नसब नुमा में लिख दिया जाता है। तो इस तरह से कसरों की ज़र्ब बहुत आसानी से की जा सकती है। ठीक है, अब बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों के जहन में ये ख्याल आ रहा होगा कि कसरों की ज़र्ब इस तरह से ही क्यों की जाती है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैं आपको क्या करता हूँ, इसका सबूत बता देता हूँ, इसका प्रूफ बता देता हूँ कि कसरों की ज़र्ब इस तरह से ही क्यों की जाती है। ठीक है, देखिए बच्चों, हमको यहाँ पर क्या करना है? 3/5 को और 1/2 को ज़र्ब करना है। ठीक है बच्चों, 3/5 का मतलब क्या होता है? 3/5 का मतलब होता है 5 बराबर हिस्सों में से 3। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 3/5 इस कसर को यहाँ इस पट्टी पर उसको जाहिर कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पट्टी के मैंने 5 बराबर हिस्से किए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3/5 इस कसरों को जाहिर करेंगे। 3/5 का मतलब क्या है? 5 बराबर हिस्सों में से 3 हिस्से। ठीक है, तो यहाँ पर इस पट्टी के 5 बराबर हिस्से, इसमें से हमको 3 हिस्से लेना है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ बच्चों, थोड़ा कलर चेंज करके यहाँ पर 3/5 इस कसरों को जाहिर कर देता हूँ। ठीक है, ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने 3/5 इस कसर को इस पट्टी में जाहिर कर दिया है। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है? 3/5 का 1/2 हिस्सा लेना है। ठीक है बच्चों, 3/5 ज़र्ब 1/2 का क्या मतलब है? 3/5 ज़र्ब 1/2 का मतलब है 3/5 का 1/2 हिस्सा। ठीक है, तो अब बच्चों हम क्या करेंगे? 3/5 इसको जो हमने यहाँ पर इस पट्टी में जाहिर किया है, इसका 1/2 हिस्सा यहाँ पर जाहिर करेंगे। ठीक है बच्चों, 1/2 का क्या मतलब है? 1/2 का मतलब है 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना है? 3/5 का 1/2 हिस्सा लेना है, यानी 3/5 के 2 बराबर हिस्से करके उसमें से एक हिस्सा लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये जो 3/5 है, 3/5 उसका 1/2 हिस्सा लेने के लिए इसके पहले 2 बराबर हिस्से कर देता हूँ। ठीक है, बच्चों, मैं आपको ये सब कुछ डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको इत्मीनान हो जाए कि कसरों की ज़र्ब इस तरह से ही
क्यू की जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, 3/5 का 1/2 हिस्सा लेने के लिए मैंने 3/5 के 2 बराबर हिस्से कर लिए। आप देख सकते हैं कि ये 3/5 जो हिस्सा था उसके 2 बराबर हिस्से हो गए, ये ऊपर वाला एक हिस्सा और ये नीचे वाला एक हिस्सा। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, 3/5 का 1/2 हिस्सा लेना है, यानी 3/5 के 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा लेना है। ठीक है, 3/5 के 2 हिस्से, ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा, उसमें से मुझे क्या करना है, एक हिस्सा लेना है। ठीक है, तो एक हिस्सा लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर काले रंग से मैं एक हिस्सा जाहिर कर देता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर एक हिस्से में काले रंग से ये आड़ी लकीरें खींच लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको वाज़े तौर पर नज़र आए कि 1/2 हिस्सा कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों मैंने क्या किया है, 3/5 के 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा मैंने ले लिया है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3/5 का जो 1/2 हिस्सा है वो यहाँ पर नीली खड़ी लकीरों से और आड़ी काली लकीरों से जाहिर किया गया है। ठीक है, अब बच्चों अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3/5 का 1/2 हिस्सा ये इस पट्टी के 10 बराबर हिस्सों में से 3 हिस्से है, यानी 3/5 का 1/2 हिस्सा ये 3/10 के बराबर है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर यह साबित हो जाता है कि 3/5 को 1/2 से ज़र्ब करने पर कौन सी कसर हासिल होगी, 3/10 ये कसर हासिल होगी। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर ये साबित कर दिया है कि कसरों की ज़र्ब करने के लिए, कसरों की ज़र्ब करने के लिए क्या किया जाता है, शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़र्ब किया जाता है और नसब नुमा को नसब नुमा से ज़र्ब किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों हम कसरों की ज़र्ब बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों कसरों की ज़र्ब इस तरह से क्यों की जाती है, इसको हमने यहाँ पर साबित कर दिया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, कसरों की ज़र्ब के इस उसूल का इस्तेमाल करके मशक़ी सवालात 12 को हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, मशक़ी सवालात 12 का जो पहला सवाल है उसको हल कर लेते हैं। मशक़ी सवालात 12 के पहले सवाल में हमको क्या करना है, इन कसरों की ज़र्ब करना है। ठीक है बच्चों, कसरों की ज़र्ब किस तरह से की जाती है, कसरों की ज़र्ब करने के लिए शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़र्ब किया जाता है और नसब नुमा को नसब नुमा से ज़र्ब कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले सब क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। पहला सब क्वेश्चन है 7/5 ज़र्ब 1/4, 7/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। ठीक है, इन कसरों की ज़र्ब करने के लिए हमको क्या करना होगा, शुमार कुनिंदा से शुमार कुनिंदा को ज़र्ब करना होगा और नसब नुमा को नसब नुमा से ज़र्ब करना होगा। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 7 × 7 और ये थोड़ा सा इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये 7 × 7 और ये 5 चौक 20। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों कसरों को ज़र्ब करने पर क्या जवाब आया, 7/20। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने पहले ज़ैली सवाल में जो कसरें दी गई थी उनका ज़र्ब कर लिया। अब दूसरे ज़ैली सवाल को देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको क्या करना है, 6/7 और 2/5 इन दोनों कसरों की ज़र्ब करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़र्ब करना होगा और नसब नुमा को नसब नुमा से ज़र्ब करना होगा। ठीक है, ये 6 दूनी 12 हो जाएंगे और ये 7 पंजे 35 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने दूसरे ज़ैली सवाल को भी हल कर लिया है। बच्चों आप देख सकते हैं कि कसरों की ज़र्ब करना कितना आसान है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हमको इन कसरों की ज़र्ब करना है तो शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़र्ब करना होगा और नसब नुमा को नसब नुमा से ज़र्ब करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 5 चौक 20 और ये 9 नाहे 81। ठीक है, तो इस तरह से इन कसरों की ज़र्ब भी हो गई। ठीक है, अब बच्चों चौथे ज़ैली सवाल को देखिए, यहाँ पर हमको इन दोनों कसरों की ज़र्ब करना है तो शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़र्ब करेंगे और नसब नुमा को नसब नुमा से ज़र्ब करेंगे। ठीक है, तो ये 4 दूनी 8 और ये 11 सत्ते 77। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों कसरों को ज़र्ब करने पर 8/77 8/77 ये कसर हासिल हो गई है। ठीक है, अब बच्चों पाँचवें ज़ैली सवाल को देखिए, यहाँ पर भी हमको शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़र्ब करना होगा और नसब नुमा को नसब नुमा से ज़र्ब करना होगा। ठीक है, ये 1 सत्ते 7 और ये 5 दूनी 10। ठीक है, तो इस तरह से ये पाँचवीं ज़ैली सवाल भी हो गया। ठीक है, अब बच्चों छठे ज़ैली सवाल को देखिए,
छठी ज़ैली सवाल में हमको क्या करना होगा, शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़र्ब करना होगा और नसब नुमा को नसब नुमा से ज़र्ब करना होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम 7 और 7 को कैंसिल कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ज़र्ब करने से पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मुख्तसर कर देंगे। ठीक है, तो ये 7 एकन 7 और ये 7 एकन 7। ठीक है, अब बच्चों शुमार कुनिंदा में क्या बचा, 7 ज़र्ब 1। अब बच्चों शुमार कुनिंदा में क्या बचा, 9 ज़र्ब 1, तो 9 एकन ये 9 आ जाएंगे। और नसब नुमा में क्या बचा, 1 ज़र्ब 8, 1 अट्ठे 8 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों कसरों को ज़र्ब करने पर हमको कौन सी कसर हासिल हो गई, 9/8। ठीक है, तो इस तरह से ये छठा ज़ैली सवाल भी हो गया। ठीक है, अब बच्चों 7वें ज़ैली सवाल को देखिए। यहाँ पर हमको क्या करना है, शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़र्ब करना है और नसब नुमा को नसब नुमा से ज़र्ब करना है। ठीक है बच्चों, इस सवाल में भी आप देख सकते हैं कि हम 6 को और 6 को कैंसिल कर सकते हैं और 5 और 5 को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 6 एकन 6, 6 एकन 6, ये 5 एकन 5 और ये 5 एकन 5। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 ज़र्ब 1, 1 एकन कितने होते हैं, 1 ही होते हैं। ठीक है, तो शुमार कुनिंदा में 1 आ जाएंगे और ये 1 एकन 1। ठीक है, तो 1/1, 1/1 का क्या मतलब होगा बच्चों, 1/1 का मतलब होता है 1 ही। ठीक है, 1/1 का मतलब होता है 1 को 1 से डिवाइड करना है, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों कसरों को ज़र्ब करने पर क्या जवाब आ गया, 1 जवाब आ गया। ठीक है, अब बच्चों 8वें ज़ैली सवाल को देखें। ठीक है, यहाँ पर भी हमको क्या करना होगा, शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़र्ब करना होगा और नसब नुमा को नसब नुमा से ज़र्ब करना होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी ज़र्ब करने से पहले हम क्या कर सकते हैं, ये 6 और 2 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिवाइड कर लेंगे, ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब बच्चों शुमार कुनिंदा में क्या बचा, शुमार कुनिंदा में बचा है 3 ज़र्ब 3, 3 ज़र्ब 3 कितने होते हैं, 3 3 9, तो शुमार कुनिंदा में 9 आ जाएंगे। और नसब नुमा क्या है, 17 ज़र्ब 1, तो यह हो जाएगा 17 एकन 17। ठीक है, तो नसब नुमा में 17 आ जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने मशक़ी सवालात 12 के पहले सवाल को कंप्लीट कर लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मशक़ी सवालात 12 का ये पहला सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।